आफ्टरनून क्लासेस 6th क्लास, कैसे हैं आप सब। और ये हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर के बाद फर्स्ट पोएम है, उसके बाद सेकंड चैप्टर है ना। हर लेसन के साथ पोएम चल रही है। तो आपके सेकंड चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो डॉग ने अपना नया मास्टर कैसे ढूंढा या कैसे खोजा, क्योंकि ये इस चैप्टर का मीनिंग, मतलब इस चैप्टर के नाम की मीनिंग। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स and lived the way wolves do in freedom. Until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. तो ये कह रहे हैं कि जो डॉग्स हैं वो पहले कैसे होते थे, वो अपने आप के खुद ही मास्टर्स थे। खुद ही मास्टर्स थे यानी वो किसी के पालतू नहीं होते थे। वो अपने जैसे जंगलों में रहते हैं ना, जैसे वॉल्व्स रहते हैं, उनको कोई पालता नहीं है और ना वो उनको किसी के कैद में रहना पड़ता है। वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही डॉग्स भी हुआ करते थे पहले, और वो आज़ाद रहते थे जब तक कि एक ऐसे डॉग का जन्म नहीं हुआ जो इस चीज़ से बहुत परेशान था। यहाँ लिखा हुआ इल प्लीज्ड। इल प्लीज मतलब होता है कोई किसी बात से खुश ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो वो जो डॉग था वो अपने खुद के मास्टर बने रहने से बहुत परेशान था। उसको ये वाला जो तरीका था ज़िंदगी का वो अच्छा नहीं लगता था। और वो इस चीज़ से परेशान क्यों था, उसकी वजह ये थी कि वो सोचता था कि मतलब हम ऐसे ही बस घूमते रहते हैं इधर उधर, है ना, और वो थक चुका था चीज़ें। वो सोचता था कि हमारा भी कोई मास्टर होना चाहिए जिसके साथ हम रह सकें। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। तो उसको लगता था कि हम सारा टाइम ऐसे घूमते रहते हैं और फिर हर वक्त खाना ढूंढते रहते हैं, मतलब हमें कुछ खाने को चाहिए होता है, और फिर उसके अलावा कोई अगर हमसे ताकतवर आ जाता है तो हमें उससे डर के भी रहना पड़ता है। तो इससे बेहतर ये है कि हम जो है किसी मास्टर के अंडर रहें, ताकि वो हमें हमारे खाने पीने का भी ध्यान रखे, हमारी केयर भी करे, और फिर हमें किसी से डर भी ना लगे। अब बात तो यही थी कि डर ना लगे, यानी कोई ऐसा मास्टर होना चाहिए जो बिल्कुल लीडर हो, यानी जो सबसे ज़्यादा दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट हो, वो उसको अपना मास्टर बनाना चाहता है, ठीक है। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो अब उसने क्या सोचा, उसने इस बात के बारे में सोचा और डिसाइड किया कि अब जो है सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ किसी का सर्वेंट बन जाता हूँ, नौकर बन जाता हूँ, ठीक है। और वो भी किसका बनूँ, जो बहुत स्ट्रॉन्गर हो। स्ट्रॉन्गर यानी पूरी अर्थ पर, पूरी ज़मीन पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो हो, मैं उसका सर्वेंट बन जाता हूँ और उसको अपना मास्टर बना लेता हूँ। तो उसने अपने ऐसे ही किसी मास्टर की तलाश शुरू कर दी। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. तो अब कह रहे हैं कि वो जो है चलता रहा, ठीक है, मतलब कई दिन हो गए ढूंढते ढूंढते उसको। फिर उसके बाद वो जो है चलते चलते एक किन्समैन से मिला। किन्समैन ऑफ हिज मतलब अपने पुराने रिश्तेदार से मिला। किन्समैन रिश्तेदार को बोलते हैं। कौन था वो, अ बिग वॉल्फ, एक बहुत बड़ा वॉल्फ। वॉल्फ क्या होता है, भेड़िया, है ना। भेड़िए से मिला वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग था। देखने में पता चल रहा था जितना ज़्यादा वो फियर्स था, फियर्स बोलते हैं डरावना, है ना, खूंखार। जितना वो खूंखार था उतना ही ताकतवर था, ठीक है, यानी उसको देखकर वो इम्प्रेस हो गया। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। तो वॉल्फ ने पूछा कि हे डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो डॉग ने क्या जवाब दिया, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। तो कहना है कि मैं किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहा हूँ, या किसी ऐसे मास्टर को ढूंढ रहा हूँ जिसका मैं सर्वेंट बन जाऊँ, जिसको मैं अपनी सर्विसेज दूँ, अपनी सेवाएं दूँ, और वो मेरा मास्टर बन जाए। तो क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे वॉल्फ। I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. तो वॉल्फ क्या कहता है, वॉल्फ कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो इस बात पर राजी हो जाता है, और वो दोनों फिर साथ साथ चलने लगे। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. तो अब क्या होता है, अब वो दोनों चलना शुरू कर देते हैं, चलते रहते हैं, और उसके बाद अचानक से क्या होता है, वॉल्फ जो है अपनी नाक ऊपर उठाता है और कुछ स्निफ करता है। स्निफ मतलब सूंघता है, ठीक है। और जैसे ही वो कुछ सूंघता है, वो जिस रास्ते पर वो चल रहा होता है उस रास्ते से हटकर फौरन झाड़ियों में जाकर पीछे छुप जाता है, ठीक है, और अंदर से अंदर चला जाता है छुपने के लिए। अब डॉग इस चीज़ को देखकर सरप्राइज हो जाता है कि क्या हो रहा है ये, है ना, हम तो अच्छा खासा जा रहे थे, क्यों रुक गए हम, क्यों छुप रहे हैं, किससे छुप रहे हैं। What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? तो वो उससे पूछता है, मास्टर क्या हो गया आपको, ठीक है, आप इतना क्यों डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं आप, क्या चीज़ है जो आपको डरा रही है। Can't you see? There's a bear out there and he might eat up both of us, you and me.
तो उससे वो कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकते हो, यहाँ पर जो है देखो एक बियर है, बियर मतलब भालू है ना, और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो अब जब भी डॉग जो है वो ये देखता है कि बियर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो डिसाइड करता है कि वो जो है अब उसकी सर्विस करेगा, यानी उसको अपना मास्टर बनाएगा, और वो वॉल्फ को छोड़ देता है और बियर से जाकर कहता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे। The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill." तो बियर जो है इस बात पर एग्री हो जाता है, ठीक है, और कहता है चलो ठीक है हम चलते हैं। और यहाँ पर देखो एक काउस का हर्ड जा रहा है, हर्ड बोलते हैं झुंड को, है ना, एक गाय जो है उनका झुंड जा रहा है, उसमें से हम एक गाय मारेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों बैठ कर उसको आराम से खाएंगे। आर फिल मतलब यहाँ पर यानी पेट भर के खाएंगे, ठीक है। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were moving loudly and running in a panic in all directions. तो अब क्या होता है, वो दोनों चलते रहते हैं और जल्दी ही उनको जो है गायों का एक झुंड मिल जाता है। जैसे ही वो उनके करीब आने वाली होती हैं, गाय मतलब झुंड करीब आने वाला होता है और वो उनके करीब पहुंचने वाले होते हैं, तो अचानक से वो सब जो है वो दोनों रुक जाते हैं। रुक क्यों जाते हैं, उनको अजीब खतरनाक सी आवाज़ आती है, खूंखार सी आवाज़ आती है, ठीक है। और जो देखते हैं वो कि गाय जो है ना सब इधर उधर भागने लगी, मूइंग लाउडली, मूइंग का मतलब होता है ये गाय के बोलने को मूइंग बोलते हैं, वो भागने लगती है, तेज से आवाज़ में चीखने चिल्लाने लगती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं सभी डायरेक्शन में। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. अब बियर जो है वो छुप गया था क्योंकि उससे खतरनाक सी आवाज़ें तो आ रही थी, तो वो एक पेड़ के पीछे से झाँक कर देखता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो भी जब वो ये सब कुछ देखता है तो वो भी क्या करता है, फटाफट जल्दी से भाग करके फॉरेस्ट की गहराई में चला जाता है। गहराई मतलब जहाँ घने घने पेड़ होते हैं वहाँ पर चला जाता है। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो अब जो है जो डॉग है वो उससे पूछता है कि आप हम यहाँ पर क्यों आए, हम तो गाय का शिकार करने जा रहे थे ना, हम अंदर क्यों आ गए, जंगल के अंदर क्यों छुप रहे हैं हम। तो उससे बियर कहता है कि यहाँ पर जो है ना लॉयन आ गया, ठीक है, और लॉयन जो है ना वो पूरी फॉरेस्ट पूरे जंगल पर राज करता है, यानी वो राजा है यहाँ का। द लॉयन हु इज ही, डोंट यू नो, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो अब डॉग पूछता है लॉयन कौन है। तो अब वो बियर कहता है तुम्हें नहीं पता कौन है, वो पूरे अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। बीस्ट बोलते हैं जंगली जानवर, समझ लीजिए आप, है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है वो। Well then I'll say goodbye to you bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो कहता है ठीक है, फिर मुझे आपको भी गुड बाय कहना पड़ेगा बियर, तो मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे जो है ऐसा मास्टर चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई ना हो जिसको किसी से डरना लगता हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। तो अब वो क्या करता है, डॉग उसके पास जाता है, लॉयन के पास, और उससे पूछता है कि आप मेरे मास्टर बनेंगे। The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time. It was good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. तो अब क्या होता है, लॉयन एग्री हो जाता है, ठीक है, और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं, ठीक है। और जो डॉग है वो उसको सर्व करने लगता है, यानी उसको उसकी नौकरी करने लगता है ना, उसके लिए काम करने लगता है, और बहुत लंबे टाइम तक वो दोनों साथ साथ रहते हैं। बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी चल रही होती है और उनको कोई एक दूसरे से कोई शिकायत भी नहीं होती, क्योंकि डॉग को पता था कि ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है पूरे फॉरेस्ट का, इसलिए उसको ना कोई खौफ नहीं था और ना ही उसको कोई कुछ कह सकता था, क्योंकि वो सब जानते थे कि भाई ये कौन है, लॉयन का सर्वेंट है ना, तो ना ही से कोई कुछ कहता था और ना ही कोई किसी तरीके से उसको परेशान करता था। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw, with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. अब क्या होता है, लेकिन एक दिन वो दोनों जा रहे होते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड अलॉन्ग पाथ that ran amid bare cliffs, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें होती है ना,
तो चट्टानें होती हैं उनकी साइड साइड से निकल निकल के वो जा रहे होते हैं। तो अचानक से जो है लॉयन जो है रुक जाता है और उसके बाद बहुत तेज़ दहाड़ता है और दहाड़ने के बाद अपना पंजा मतलब अपना पैर ज़मीन पे बहुत तेज़ फोर्स के साथ मारता है, तो वहाँ गड्ढा हो जाता है। इतना गुस्सा उसको आता है, ठीक है, इतना गुस्से में वो अपना पंजा मारता है ज़मीन पर कि वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। और उसके बाद बिल्कुल धीरे 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 पीछे पीछे सरकना शुरू कर देता है, यानी चुपचाप वहाँ से हटना शुरू हो जाता है। What is it? Master, is anything wrong? Asked the dog surprised. तो अब वो डॉग जो है वो पूछता है क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? I smell a man coming this way. The lion said, we had better run for it or we'll be in trouble. तो जो लॉयन है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी आदमी की खुशबू आ रही है, ठीक है, यानी किसी इंसान की खुशबू आ रही है। तो और कहता है कि ऐसा है कि हमें यहाँ से भागना ठीक रहेगा, नहीं तो हम परेशानी में फंस सकते हैं। Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो डॉग उससे कहता है अच्छा तो फिर ठीक है, मैं आपको भी गुड बाय कहता हूँ, ठीक है, और मुझे वैसे भी मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो इस अर्थ पर। अब आप ये सोच सकते हैं कि लॉयन तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन लॉयन जो है वो कितना भी स्ट्रॉन्ग है, कितना भी बड़ा बीस्ट है, कितना भी खूंखार है, कितना भी फियर्स है, उसके बावजूद भी वो एक एनिमल है ना। और ह्यूमंस जो हैं वो एनिमल से बढ़कर हैं, यानी एनिमल्स के पास जो दिमाग है वो अपना दिमाग ज़्यादा इतना इस्तेमाल नहीं करते जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, हम अपना दिमाग यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपने देखा होगा जूस, कितने सारे जूस हैं, तो उन सभी जूस के अंदर क्या होता है, एनिमल होते हैं ना, लॉयन भी होता है उसके अंदर। यानी अगर उस लॉयन के पास दिमाग होता, अगर वो दिमाग यूज़ कर सकता, तो वो क्यों किसी के कैद में आता, वो उसको भी मार देता। लेकिन अपनी चालाकी से, अपनी अक्लमंदी से जो है इंसान उसको भी अपने कैद में कर लेता है, ठीक है, और उससे भी अपना काम निकलवा लेता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी मेडागास्कर के अंदर वो 4 दोस्त होते हैं, तो उसमें लॉयन भी होता है, एलेक्स, है ना। तो इसी तरीके से वो स्ट्रॉन्गेस्ट तो हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी अकल का इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंसान की अकल ही तो है जो गाय को या भैंस को, इन सबको अपने इस्तेमाल में लेकर आ रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। दिस हैपेंड लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। तो कह रहे हैं उसके बाद डॉग जो है उसने मैन को ज्वाइन कर लिया, आदमी को ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद वो हमेशा से उसके साथ रह रहा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ईमानदारी और वफादारी के साथ उसकी नौकरी कर रहा है। और ये बहुत पुराने समय की बात है, लेकिन अब तक, आज के दिन तक, यानी अब तक जो है डॉग जो है वो मैंने को ही अपना मास्टर बनाए हुए है, और उसका बहुत लॉयल सर्वेंट, लॉयल यानी वफादार सर्वेंट, नौकर बना हुआ है। और अब तक उसने, और वो किसी अब वो किसी और मास्टर को नहीं चाहता, ठीक है बेटा। तो ये कहानी पूरी हुई आपकी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। इसकी रीडिंग करनी है आपको, एक बार ध्यान से रीडिंग करिएगा, ठीक है, बिल्कुल जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप अच्छे से रीडिंग करेंगे तो आपको एक बार जहन में दोबारा से वो रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर ये वर्ड्स मीनिंग है, ये लिखे हुए हैं ना, ये इधर वाले, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। ये कॉपी में लिखने हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश तो ऑलरेडी है ही, इनकी हिंदी भी लिखेंगे आप साथ में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करिएगा, लेसन नंबर डालिएगा, बुक का नाम डालिएगा, लेसन नंबर डालिएगा और लेसन का नाम डालिएगा, फिर उसके बाद ये स्टार्ट करिएगा। तो क्वेश्चन आंसर की कॉपी में ये वाला काम हो जाएगा आपका। उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। तो कह रहे हैं कि डॉग को किसी मास्टर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्या रीज़न था कि वो किसी मास्टर के अंडर रहना चाहता था। तो अभी हमने पढ़ा चैप्टर में, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट। कह रहे हैं कि वो सिक मतलब परेशान हो चुका था और थक चुका था। वॉन्डरिंग अबाउट, वॉन्डरिंग बोलते हैं ऐसे ही मतलब खाली घूमते रहना, यानी आवारागर्दी करते रहना, ये समझ लीजिए आप, बिना मकसद के घूमते रहना उसको बोलते हैं। तो परेशान हो चुका था खाली घूमने से। अबाउट बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड बाय दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। एक तो वॉन्डरिंग अबाउट यानी खाली घूमने से परेशान हो चुका था, और वो खाना मतलब खुद उसको खाना ढूंढना पड़ता था अपना, और दूसरा ये कि उसको डर के भी रहना पड़ता था, कोई भी उससे ताकतवर आता तो उसको डर लगता था, ठीक है। तो वो चाहता था कि ऐसा कोई मास्टर मिल जाए जो किसी से ना डरता हो, जिसके अंडर रहकर मुझे खाने पीने की कोई परेशानी ना हो और फिर मुझे किसी से डरना भी ना पड़े, इसलिए वो मास्टर की ख्वाहिश में था। उसके बाद है सेकंड, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर। कह रहे हैं उसने पहली बार किसको अपना मास्टर चूज किया और उसको क्यों छोड़ दिया।
He chose the wolf as his first master. He left the wolf as his master because the wolf was scared of the bear. The dog wanted to serve a master who was stronger than anyone on the earth. तो कह रहे हैं कि उसने पहले किसको चूज किया था? वॉल्फ को। ठीक है, अपना फर्स्ट मास्टर उसने वॉल्फ को बनाया था। उसके बाद उसने वॉल्फ को अपना मास्टर जो बनाया था उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वॉल्फ जो है वो बियर से यानी भालू से डर गया था और डॉग को कोई ऐसा मास्टर चाहिए था जो सबसे ज़्यादा ताकतवर। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए, हु डिड ही चूज नेक्स्ट। कह रहे हैं अगली बार उसने किसको चूज किया? ही चोज द बियर एज हिज मास्टर, यानी अगली बार उसने किसको चूज किया था? बियर, भालू को। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखिए, वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कह रहे हैं कि उसने लॉयन को काफ़ी लंबे टाइम तक सर्व क्यों किया, मतलब उसकी नौकरी लंबे टाइम तक क्यों की उसने? बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट्स। कह रहे हैं कि उससे कोई कंप्लेंट नहीं थी। अब कंप्लेंट क्यों नहीं थी? उसकी सबसे पहले डिमांड जो थी वो ये थी कि वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो यानी आप जानते ही हैं कि फॉरेस्ट का जो किंग होता है वो लॉयन ही है, तो उसको वहाँ कोई डर ही नहीं था जब तक कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं आया था, है ना। तो तब वो उससे बहुत खुश था और सब उससे डर भी रहे थे, कोई उसे कुछ परेशान भी नहीं कर रहा था, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही वॉज सेफ एज द लॉयन वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग। ठीक है, वो सेफ था। क्यों? क्योंकि लॉयन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है फॉरेस्ट का पूरे अर्थ पर, और कोई भी उसको डॉग को भी कोई परेशान नहीं कर पा रहा था लॉयन की वजह से, सब डर रहे थे उससे। उसके बाद फिफ्थ देखिए, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर बाय। ही फाइनली चोज मैन एज हिज मास्टर। कह रहे हैं कि आखिर में उसने किसको अपना मास्टर चुना और क्यों? ठीक है, तो आंसर है कि उसने आखिर में आदमी यानी मैन को अपना मास्टर चुना। दिस इज बिकॉज इवन द लॉयन वाज स्केयर्ड ऑफ ह्यूमंस, दिस कन्विंस द डॉग दैट मैन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। कह रहा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लॉयन भी जो है वो इंसान से डर गए। तो उसने सोचा कि जब लॉयन इतना खूंखार है और जो इंसान से डर रहा है, यानी इंसान कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। इस बात ने डॉग को कन्विंस किया कि वो अब जो है सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो क्या है? मैन है, और अब वो उसी की सर्विस करे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। ये आपका कॉपी में करने का काम है ना, आपको कॉपी में करना है वाला काम, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चंस नोट डाउन करने के बाद वर्ड्स भी नहीं करेंगे, पहले फिर ये करेंगे। आप बुक का काम देख लेते हैं। क्वेश्चन ए में क्वेश्चन आंसर्स थे। क्वेश्चन बी में देखिए, क्वेश्चन बी में आपको फिलअप्स करने हैं। यहाँ पर फ्रेजेस दे रखे हैं, वो फिल करने हैं आपको इसके अंदर। ठीक है, एक स्टोरी दे रखी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग। ठीक है, ये कहानी जो थी किसकी थी? एक डॉग की थी। हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, जो अपना ही खुद का मास्टर हुआ करता था। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। तो उसने ये फैसला किया कि वो एक मास्टर तलाश करेगा जो सबसे ताकतवर हो। फर्स्ट ही फाउंड अ वॉल्फ। पहले उसने एक वॉल्फ को खोजा है, ढूंढा। बट द वॉल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर। ठीक है, वॉल्फ जो था वो किससे अफ्रेड था? यानी डर गया था बियर से। द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। तो डॉग ने सोचा कि बियर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट अ लॉयन। फिर कुछ समय बाद डॉग जो है वो किससे मिला? एक लॉयन से मिला। हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लगता था। ही स्टेड विद द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहा। वन डे ही रियलाइज दैट द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन। एक दिन उसने रियलाइज किया कि लॉयन जो है वो किससे डरता है? इंसान से डरता है, मैन से डरता है। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो इसीलिए आज तक जो है डॉग जो है वो किसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है? मैन का। देखिए, आप जानते हैं तो जब कुत्ते हम पालते हैं अपने घर में, डॉग्स को पालते हैं, तो वो बहुत वफादार भी होते हैं, हमारे घर की रखवाली करते हैं, है ना। चोर कोई आता है तो उसको भगा देते हैं, या सबको बता देते हैं कि भाई कुछ चीज़ ऐसी है जो गलत हो रही है। तो इसलिए जो है अभी तक डॉग जो है वो हमारा क्या है? लॉयल है, फेथफुल एनिमल है अब तक हमारे लिए। उसके बाद देखिए, वर्किंग विद लैंग्वेज के अंदर आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए करेक्टिव नाउन्स दे रखिए। ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पर नाउन्स आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अ हर्ड ऑफ काउज रेफर्स टू मैनी काउज। ठीक है, तो अब यहाँ पर अ हर्ड ऑफ काउज, अ हर्ड का मतलब जैसे हमने पढ़ा था यानी काउज का झुंड, है ना। जब हम किसी की ग्रुप में बात करते हैं ना, मतलब जैसे हमें कहूँ फूलों का गुलदस्ता, तो फूलों का क्या बनेगा मिलाकर? गुलदस्ता बनेगा। ठीक है, जैसे चाबियों का गुच्छा, तो चाबियों को मिलाकर क्या बनेगा? गुच्छा बनेगा, पंच बनेगा। लकड़ियों का बंडल बनेगा मिलाकर। तो ये जो बंडल है या बंच है या बुके है, इसको हम बोलते हैं करेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं और ये नाउन दे रखे हैं। ठीक है, तो इनको करेक्टिवली क्या बोलते हैं वो हमें इसमें लिखना है। तो जो यहाँ मैंने फिल कर लिया ऑलरेडी। देखिए ज़रा, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप्स मतलब बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, उनको जब वो इकट्ठे होंगे तो उनको हम फ्लीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लीट।
अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ ब्रूड ऑफ चिक्स, चिक्स यानी जो मुर्गे के बच्चे होते हैं छोटे छोटे चूजे, उनके ग्रुप को हम ब्रूड बोलेंगे। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल मतलब चरवाहे। अब इसके अंदर आप काऊ भी लिख सकते हो, बफेलो भी लिख सकते हो, शीप भी लिख सकते हो, भेड़ वाला है, भेड़ वाला शीप, शिप्स नहीं शीप, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो कैटल मतलब होता है चरवाहे, जो चरने वाले जानवर है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कैटल के लिए हर्ड आ गया तो और किसी के लिए नहीं आएगा, और ऐसा फिक्स नहीं हुआ है इसके साथ। अभी हमने काऊ के लिए भी तो ये पढ़ा था हर्ड, तो ऐसे कैटल के लिए भी आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का बंडल, ठीक है। अ फ्लॉक ऑफ शीप, अब देखिए यहाँ पर शीप आया ना, भेड़, तो भेड़ के लिए इन्होंने फ्लॉक भी यूज कर रखा है। अब यहाँ आप ये नोट कर सकते हैं कि शीप के अंदर एस नहीं लगा हुआ है, तो शीप का जो प्लूरल है वो भी शीप ही होता है, शीप्स नहीं होता, वो मिस्टेक हो जाएगी अगर होगा तो, ठीक है। आज स्कूल ऑफ फिश, तो फिश देखिए फिश का भी आ गया ऐसे ही बिना एस या ई एस के लगा हुआ है, तो फिश के लिए भी हम जब प्लूरल लिखते हैं तो फिश ही लिखते हैं। लेकिन अगर ये एक टाइप की है, तो अगर ये अलग अलग टाइप की हैं, जैसे छोटी बड़ी पॉपुलेट और अलग अलग टाइप्स की होती है, तो तब हम अलग अलग टाइप से बात करेंगे, तब हम फिशेज लगाएंगे। नहीं तो अगर एक ही टाइप की फिश है, मतलब बहुत सारी हैं, तो उनको हम फिश बोलेंगे। आ स्कूल ऑफ फिश, अ पैक ऑफ बॉल्स, ठीक है, ये कर लेंगे, ये बुक में करना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन बी देखिए। क्वेश्चन बी के अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नाउन फॉर्म्स दे रखी हैं, इसके अंदर आपको सफिक्सेस लगाना है, ठीक है। तो सफिक्स लगा करके वर्ड में कुछ स्पेलिंग में भी चेंजेस आ जाएंगे और मीनिंग में भी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ज़रा, जैसे ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के आगे हमने क्या लगा दिया, बाई, ऑनेस्टी हो गया। कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है ना, नेस, आई टी वाई, ठीक है, खाली टी वाई भी आ सकता है, खाली वाई भी आ सकता है, या इसके अलावा भी अगर और भी बहुत सारे सफिक्सेस हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, काइंड का काइंडनेस, क्रूएल का क्रूएल्टी, काम का कामनेस, सैड का सैडनेस, एक्टिव का एक्टिविटी, ठीक है। ऐसे क्रिएटिव का क्रिएटिविटी, सिंसियर का सिंसियरिटी। अब देखिए सिंसियरिटी के अंदर भी स्पेलिंग चेंज हो गई, यहाँ पर हमने ई हटा करके आई टी वाई लगा दिया। ऐसे क्रिएटिविटी के अंदर बी के बाद आई और टी वाई लगा दिया, है ना, ई हटा करके। चेयरफुल का चेयरफुलनेस, बिटर का बिटरनेस, सेंसिटिव का सेंसिटिविटी, ग्रेट का ग्रेटनेस। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सी देखिए। क्वेश्चन सी के अंदर आपको क्या करना है, वर्ड सर्च करने हैं इस ग्रिड में से, है ना। तो जरा हिंट्स पढ़ लेते हैं इसके क्या है। देयर आर 12 वर्ड्स हिडन इन दिस टेबल, कह रहे हैं कि इसके अंदर 12 वर्ड्स जो है वो इस टेबल में हिडन है, छुपे हुए हैं। 6 कैन बी फाउंड हॉरिजॉन्टली एंड द रिमेनिंग 6 वर्टिकली। तो कह रहे हैं कि 6 जो है वो हॉरिजॉन्टली मिल जाएंगे, यानी ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, और 6 जो है वो वर्टिकली मिल जाएंगे इस तरीके से, यानी इसको हम बोलेंगे डाउन, इसको बोलेंगे अक्रॉस, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी बोल सकते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक गुड, हैप्पी एटसेट्रा। तो कह रहे हैं कि सभी जो है वो कौन से वर्ड्स हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव्स हैं। क्या है, एडजेक्टिव्स, जैसे गुड, हैप्पी, ठीक है, लॉयल, फ्यूर्स्ड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं ये। तो ये आपको इसमें से ढूंढने। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स आर गिवन बिलो। अब हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टली जो वर्ड्स हैं उनको उन्होंने उनकी फर्स्ट लेटर्स दे रखे हैं, यानी जो फर्स्ट वर्ड होगा हमारा वो एच से स्टार्ट होगा, सेकंड वर्ड आर से स्टार्ट होगा, थर्ड वर्ड एफ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और वर्टिकल के अंदर क्या होगा, वर्टिकल के अंदर फर्स्ट वर्ड ए से स्टार्ट होगा, सेकंड वर्ड डब्ल्यू से, इस तरीके से इन्होंने दे रखा है। मैंने अभी आपको शायद कुछ उल्टा बता दिया था, हॉरिजॉन्टल पे इस तरीके से जाएंगे, वर्टिकल में इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो पहले हॉरिजॉन्टल वाले देख लेते हैं। एच से देखिए, एच से सबसे पहले क्या मिला, हैस्टी, है ना, जल्दी जल्दी। तो हैस्टी यहाँ पर आया, उसके बाद आर से ये रहा रेडी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है एफ, एफ और ये आगे फियर्स्ड, खुखार, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एफ से ही, और हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए, ये फ्राइटेंड, है ना, डरा हुआ। उसके बाद देखिए एस, एस 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 से स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, ठीक है। उसके बाद जी बचता है ना, जी से गुड, ठीक है। ये हो गए हमारे पूरे 6 हॉरिजॉन्टल वर्ड्स। उसके बाद अब देखते हैं वर्टिकल वर्ड्स। वर्टिकल के अंदर फर्स्ट वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आ गया आपका एंग्री, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखते हैं डब्ल्यू से, ये आ गया वर्स, यानी बदतर, बुरा, सबसे बुरा, है ना। उसके बाद देखते हैं एस, एस
ऐसे स्टार्ट हो रहा है सरप्राइज्ड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एफ, एफ फॉर फ्री। उसके बाद एल, एल फॉर लॉयल। उसके बाद क्यू, क्यू फॉर क्वाइट, खामोश, है ना। तो ये आपका ये यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। देखिए सारा काम आपको बुक में ही करना है, लेकिन बहुत ध्यान से करिएगा, स्पेस ये ना हो कि आप इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे जगह ही ना बचे। साफ सुथरा लिखिएगा पेंसिल शार्प करने के बाद। बुक के अंदर सभी पेंसिल यूज़ करेंगे, कोई भी पेन का इस्तेमाल ना करें बुक में, मेहरबानी करके। और कॉपी में आपको पेन से काम करना है एज यूजुअल, लेकिन ये नहीं कि कॉपी में आप गंदा करेंगे, कॉपी में भी साफ साफ ही काम करेंगे। कॉपी में सिर्फ 2 ही काम करने हैं अभी आपको, वर्ड्स भी नहीं करने और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। और बुक के अंदर जितना भी काम अभी मैंने आपको बता दिया सब बुक में करना है। उसके बाद क्वेश्चन डी देखिए। क्वेश्चन डी के अंदर क्या है, यहाँ पर इन्होंने आपको एक पैराग्राफ दे रखा है ना। इस पैराग्राफ की बेस पर आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। तो उसमें आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं, फिल अप्स भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं वो आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको आपको रीड करना है, बहुत ध्यान से रीड करिएगा। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव। तो यहाँ कुछ वर्ड्स प्रोवाइडेड है, इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स दे रखे हैं आपको यहाँ पर पैराग्राफ में, ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्ड है एंसेस्टर। तो एंसेस्टर का जो दे रखा है इन्होंने, इसको दे रखा ये रहा डिसेंडेंट्स, ठीक है। एंसेस्टर बोलते हैं हम पूर्वज को, और डिसेंडेंट बोलते हैं कि आपके दादा, है ना, आपके दादा परदादा या उससे भी पुराने जो लोग हैं, नाना परनाना, वो आपके पूर्वज हैं और आप उनके वंशज हैं, ठीक है, यानी उनके आगे आगे आने वाली पीढ़ी जो है। उसके बाद आता है वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, है ना, जो जंगल में रहते हैं। तो इसका है यहाँ पर टेम। टेम बोलते हैं जिनको सधा रखा होता है, जो पालतू होते हैं उनको बोलते हैं हम टेम, वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एंशिएंट। एंशिएंट मतलब प्राचीन, बहुत पुराना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मॉडर्न, नया, आधुनिक, है ना। उसके बाद 4 देखिए नियर। नियर मतलब करीब, तो करीब का उल्टा दूर, दूर यानी डिस्टेंट। सडनली मतलब होता है अचानक, है ना। ग्रेजुअली धीरे धीरे, यानी कोई काम अचानक हुआ, कोई काम धीरे धीरे हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको फिलअप्स करने हैं, मतलब कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस दे रखे हैं इन्होंने। द डिंगो इज अ वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डिंगो का जिक्र ऊपर दे रखा है इन्होंने। फिर सेकंड है, डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस। द अदर एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस आर शीप, काउस, टर्कीज, हॉर्सेस, डंकीज एक्सेट्रा। तो कह रहे हैं डॉग्स जो है वो सबसे पहले जानवर हैं जिनको टेम्ड किया गया था, यानी जिनको पाला गया था इंसान के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा। उसके बाद बहुत सारे और जानवर हैं जिनको टेम किया गया है। कौन कौन से हैं, जैसे शीप है, मतलब ये ऑर्डर में नहीं कि पहले इसको फिर इसको, मैंने आप जनरली लिख दिया यहाँ पर, है ना। तो शीप, काउस, टर्कीज, हॉर्सेस, डंकीज, ये सब भी जो है वो क्या है, पालतू जानवर इंसान के लिए। यहाँ पर आप अपने पास से भी कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी से मतलब ऐसा नहीं, बस जो टेम्ड हो सकते हैं एनिमल्स वही लिखेंगे। थर्ड देखिए, द न्यू वर्ल्ड रेफर्स टू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो कह रहे हैं अब यहाँ पर जिक्र हुआ है न्यू वर्ल्ड का इसके अंदर। तो न्यू वर्ल्ड को क्या किससे रेफर करा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर हम बोलते हैं सभी यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका को, इन सबको बोलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये चीज़ें आती है जो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो न्यू वर्ल्ड किसको कहा गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर को कहा गया है। डॉग्स वर ब्रॉट देयर फ्रॉम। तो वहाँ पर डॉग्स कहाँ से पहुँचे, एशिया से पहुँचे, यानी हमारे वाला जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से पहुँचे, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया, ये भी आपको बुक में ही करना है सब कुछ। उसके बाद आगे देखते हैं फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स। तो डॉग्स का फैमिली ट्री है ये। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ना उन्होंने आपको क्या दे रखा है, स्पेसेस प्रोवाइड कर रखी है, यानी ये मिसिंग लेटर्स है इसके अंदर। तो मिसिंग लेटर में देखिए यहाँ पर क्या है, कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स के अंदर आपको उन्होंने CES दे रखा है, बाकी आपको पूरा खुद फिल करना है। तो कार्निवोर्स पूरी स्पेलिंग लिखिएगा यहाँ पर। तो कार्निवोर्स के अंदर कौन कौन आ रहा है, सील, पांडा, रकून, बियर, हाइना, डॉग, ठीक है। तो ये इन सबकी स्पेलिंग कुछ की पूरी है, कुछ की आपको फिल करनी है। उसके बाद डॉग है। डॉग को और क्या बोल सकते हैं, कैनाइन फैमिली। कैनाइन फैमिली इनके दांतों की वजह से इनको कहा जाता है ना, इनके दांत नुकीले होते हैं इसलिए। तो कैनाइन फैमिली के अंदर भी फिर डोमेस्टिकेटेड है। डोमेस्टिकेटेड मतलब जिनको पालतू बनाया जा सकता है, जिनको घरों में रखते हैं लोग पालतू बना करके, डोमेस्टिकेटेड के अंदर। और ये वाइल्ड। और डोमेस्टिकेटेड के अंदर इन्होंने आगे जगह मतलब और कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने, और कोई फर्दर चार्ट नहीं है आगे। वाइल्ड के अंदर है, वाइल्ड के अंदर कौन कौन है, वॉल्फ, फॉक्स, कोयोट, जैकल, वाइल्ड डॉग,
ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये वाइल्ड हैं। और डोमेस्टिकेटेड में सिंपल डॉग्स आ जाते हैं, वाइल्ड डॉग है यहाँ पर। तो नॉर्मल डॉग जो है वो क्या है, वो डोमेस्टिकेटेड में आ जाएंगे। तो ये सभी लोग किस फैमिली में आते हैं, कैनाइन फैमिली में। यानी ये सभी कौन किसके रिश्तेदार हैं, डॉग्स के रिश्तेदार हैं, क्योंकि इन सबके दांत और इन सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर लगभग सेम सा होता है। तो वॉल्फ है, फॉक्स है, कॉयॉट है, जैकल है और वाइल्ड डॉग है, ये सभी कैनाइन फैमिली में आएंगे, डॉग्स की फैमिली में आएंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।